नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहाय नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचे। भरत क्षेत्र का भगवान ऐसा समयसार ग्रंथाधिराज विराजमान है और समयसार के अंतर्गत परिशिष्ट पर अपना स्वाध्याय चल रहा है। अमृतचंद्र आचार्य देव ने परिशिष्ट के अंतर्गत यहाँ 14 भंग के माध्यम से भी आत्मा का अनेकांत स्वरूप बताया और 47 शक्ति के माध्यम से भी आत्मा का अनेकांत स्वरूप बताया। वस्तु अनेकांत स्वरूप है मतलब क्या, तो हमने देखा कि कई अनेक प्रकार के शब्द यहाँ पर 5 प्रश्न उत्तर के रूप में आए, तो उस उत्तर के रूप में ही हमें पता चलता है कि वस्तु अनेकांत स्वरूप बताई जाती है। जैसे अनेकांत स्वरूप आत्मा कहना मतलब कि उस एक आत्मा में अनंत धर्म भी देखे जाते हैं, परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनंत धर्म भी देखे जाते हैं। वही एक आत्मा में अनंत गुण देखे जाते हैं और वही एक आत्मा के आश्रय से जो अनंत गुण रहते हैं तो वो अनंत गुण की अनंत पर्याय भी देखी जाती है। उन सब का अभेद उसको कहते हैं अनेकांत स्वरूप आत्मा। अनेक अंत मतलब अनेक धर्म और शक्तियाँ वो मिलाकर अनेकांत आत्मा है। ये तो अपन यहाँ पर आत्मा की बात करते हैं, लेकिन जगत में जितने भी पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे अनेकांत स्वरूप ही होते हैं। ऐसा न हो तो क्या प्रॉब्लम आवे उसकी भी चर्चा करेंगे बाद में। ये जब सामान्य आपको बताया, जैसे एक मिश्री होती है, मिश्री एक सिंगल बराबर, तो यहाँ पर कहते कि एक सिंगल मिश्री होती है तो उसके अंदर भी अनंत धर्म देखे जाते हैं। तो ये जो अनंत धर्म को लेके हुए वो जो एक मिश्री है वो भी कैसी है, क्योंकि वो भी अनेकांत स्वरूप है। ये तो मैंने एक मिश्री कहा, एक पुद्गल परमाणु वो भी कैसा है, तो कहते हैं कि अनेकांत स्वरूप है। क्यों है, एक क्यों का सवाल नहीं है। क्यों, क्योंकि वो स्वभाव से अनेकांत स्वरूप है। पॉइंट समझ में आया। हाँ, उसकी एक अलग प्रकार से चर्चा देखेंगे। अगर क्यों ऐसा है, अगर ऐसा नहीं हो तो क्या हो, अगर ऐसा न हो तो क्या हो, उसकी भी आज चर्चा देखेंगे। बराबर है। ये सब इस प्रकार का, थोड़ी मेरी शैली ऐसी रही है, क्यों वाला मामला पर फोकस करके अपन विषय को खोलने की कोशिश करते हैं। बराबर है। अभी यहाँ पर देखना कि यहाँ पर जो विषय आया उसके अंदर पूरा एक लिंक देखना कि आत्मा का असाधारण लक्षण ज्ञान बताया और ज्ञान का भी असाधारण लक्षण क्या बताया, आत्मा का असाधारण जो जितना चला है ना विषय उस अनुसार, और इसमें जो आया है उस अनुसार आत्मा का असाधारण लक्षण यहाँ पर ज्ञान बताया और ज्ञान का भी लक्षण हमने देखा स्वसंवेदन। तो वो जो स्वसंवेदन है वो ज्ञान का लक्षण और ज्ञान है वो आत्मा का लक्षण। ऐसे करते हुए आचार्य देव ने मानसिक ज्ञान में ये हमारी जो आत्मा है वो अन्य द्रव्य से रागादि भाव और यहाँ पर कहते हैं कि पर द्रव्य उनसे न्यारी है, जुदी है। ये स्वसंवेदन ज्ञान वर्तमान में प्रकट है, हम सबको प्रकट है। उनके माध्यम से हम एक मानसिक ज्ञान में हम निर्णय करते हैं कि मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं ये राग और ये शरीर वाला नहीं हूँ। पहले इस प्रकार तक यहाँ पर हम आए। अब यहाँ पर आए तो कैसे आए कि ज्ञान लक्षण का भेद करते हुए हम आए। अब हमारा प्रयोजन क्या है कि हमारा जो प्रयोजन है वो निर्विकल्पता प्रकट करना है, वितरागता प्रकट करना है। तो कहते हैं कि यहाँ तक हम लक्षण लक्ष्य का विभाग करते आए हैं, उसमें आत्मा को समझे हैं,
तो उसमें कोई बात नहीं है, वो तो बढ़िया बात है, बरोबर है, लेकिन हमें अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति नहीं हुई, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अखंड अभेद आत्मा की यहाँ पर दृष्टि करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जब आगे जाकर चलते विषय में अखंड आत्मा की यहाँ पर जब दृष्टि की, तो यहाँ पर दृष्टि का तो स्वरूप और दृष्टि का तो धर्म ही ऐसा है, श्रद्धा गुण की प्रकृति ही ऐसी है कि उसका एक ही विषय है। जरा समझना, क्योंकि क्या वो उसके नेचर में है कि उसका जो नेचर है वो क्या है कि उसका वो एक विषय है, तो वो अखंड अभेद विषय पर उसने क्या कर दी? ओके, दृष्टि की। और जो ज्ञान होता है वो ज्ञान कैसा होता है? तो वो एक को ही जानता है, ऐसा नहीं होता है, बराबर है कि नहीं? कहने का मतलब तो यहाँ पर क्या होता है? हाँ, एक को भी जानेगा लेकिन एक को ही जानेगा ऐसा नहीं, बराबर है कि नहीं? कहने का मतलब अनेक को भी जानेगा लेकिन सिर्फ अनेक को जानेगा ऐसा भी नहीं। लेकिन ज्ञान का नेचर क्या है? अनेक को भी जानता है, एक को भी जानता है और अनेक सहित एक को भी जानता है। ये मैंने 3 बिंदु बोले। क्या कहा? फिर से, जो ज्ञान का जो नेचर होता है वो अनेक को अनेक पने जानता है, एक को एक पने जानता है और अनेक को लिए हुए ऐसा एक, तो क्या ऐसा भी वो ज्ञान जानता है। तो जब इस प्रकार से ज्ञान जानेगा तब यहाँ पर कहते हैं कि आत्मा में क्या होगा कि जो अनुभव वाला ज्ञान है वो पूरी आत्मा को इस ढंग से, पूरा आत्मा को, बराबर, अनंत धर्मों का समुदाय वाला पूरा आत्मा को यहाँ पर वो जानता है। अब बात ऐसी है कि यहाँ पर जब वो जानता है, कल के विषय को अभी टच करते हुए आगे बढ़ते हैं कि वो जब ज्ञान पूरी आत्मा को जब अनुभव में आया वो आत्मा, तब यहाँ पर क्या होता है कि एक साथ आत्मा के आश्रय से रहने वाली जो अनंत शक्तियाँ है वो अनंत शक्तियाँ क्या हुई? यहाँ पर एक एक उछलती है। उछली का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर कहते हैं कि वो यहाँ पर एक साथ अनंत पर्याय उछली, मतलब यहाँ पर उसका निर्मल परिणमन हुआ। अब वो जो अनंत गुणों की अनंत पर्यायों का जो यहाँ पर निर्मल परिणमन हुआ, तो यहाँ पर उसका जो स्वाद आया वो कैसे स्वाद आया? अब जरा समझना कि बात वो चली कि वो उसका जो स्वाद आया तो यहाँ पर भेगा एक रस रूप से स्वाद आया। अब उसके अंदर जो भेगा एक रस रूप से उसका जो स्वाद आया, बराबर है ना, तो वो भेगा एक रस रूप से स्वाद जो आया उसमें अनंत गुणों का स्वाद इसके अंदर गर्भित हो गया। ऐसा एक रस रूप से स्वाद आया। ये पकड़ के रखना, उसकी बाद में चर्चा करेंगे, इसको थोड़ा और मुझे खोलना है, इसमें और कोई बात बतानी भी है, बराबर है ना वो, लेकिन ये पहले एक सिस्टम, फिर बाद में इसका खुलासा करते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि यहाँ पर कहते हैं कि निर्मल परिणाम सहित, निर्मल पर्याय से परिणमित वो आत्मा, यहाँ पर क्या हुआ कि अभेद विवक्षा से बात करे तो यहाँ पर क्या हो गया? हकीकत के अंदर हमारी आत्मा उछला। ख्याल में आया कि नहीं? जैसे कि तो यहाँ पर कैसे है कि क्या उछला, तो क्या हमारी, यहाँ पर कहते हैं कि क्या हुआ, तो क्या यहाँ हमारी आत्मा भेद विवक्षा से वो शक्तियाँ उछली, अभेद विवक्षा से हमारी आत्मा क्या हुआ? एक उछला मतलब क्या? वो निर्मल भाव से परिणमित हुआ। जो लाभ हुआ वो पूरी आत्मा को लाभ हुआ, ऐसा समझो, हमारी पूरी आत्मा को यहाँ पर लाभ प्राप्त हुआ, बराबर है। अब बात कल ये चली, इसके अंदर अपन ने 4 बिंदु खड़े किए थे। इन प्रकरण को अब जो साथ में जो लिटियां है ना उसके अंतर्गत ही जो मैं थोड़ी 2-3 लिटी पढ़ता हूँ, फिर ही वो 4 बिंदु पर चर्चा करके हम एंटर होते हैं। यहाँ पर है ना, अनंत शक्तियों उछड़े छे, वहाँ तक आ गए, यहाँ पर आपको हिंदी में मिला, बराबर ना। आत्माना जेटला पण धर्म छे ते बधायने लक्षण भेदे भेद होवा छતાં प्रदेश भेद नथी। आत्मा एक परिणमनमा, आत्माना एक परिणमनमा बधाए धर्मोનું પરિણમન રહેલું છે, जो एक साथ अपन बात किया वो, बराबर ने। તેથી
આત્માના એક ભાવની, આત્માના એક જ્ઞાન માત્ર ભાવની અંદર, અહીંયા આગળ જ્ञान मात्र शब्द का प्रयोग वो स्व पूरा आ गया, लेकिन अभी यहाँ पर अभेद करना है। ज्ञान मात्र भावनी अंदर अनंत शक्तिओ અહીંયા આગળ શું લખ્યું છે? રહેલી છે। માટે જ્ઞાન માત્ર ભાવમાં, જ્ઞાન માત્ર ભાવ સ્વરૂપ આત્મામાં અહીંયા આગળ અનંત શક્તિઓ ઉછળે છે। देखो पहला शब्द प्रयोग आया रहेली છે, बाद में शब्द का प्रयोग आया उछड़े छे। रहेली छे એટલે उछड़े छे। पॉइंट समझ में आया? जैसे मिश्री है तो मिश्री में क्या है कि मिश्री में मिठास रही है, इसलिए वो टेस्ट में आती है, ऐसा सिद्ध किया। ऐसे ही नहीं आई है। पॉइंट समझ में आए? मतलब ऐसा क्या कहना चाहते हैं, ऐसा करके क्या कहना चाहते हैं? रहेली छे એટલે ઉછળેલી છે એમ કહીને શું કહેવા માંગે છે? अगर नहीं रहता तो उछलती भी नहीं थी। आपको देखो देखो सुनो बात, हाँ बहुत अच्छी बात बताई। जैसे गुरुदेव श्री उदाहरण देते थे ना लिंडी पीपर का, बराबर है कि नहीं? लिंडी पीपर, तो लिंडी पीपर 64 पोहर तिखास, तो वो 64 पोहर वाला मामला क्या है? 64 वाला 64 पोहर उसको क्या करते? घुंटते हैं। तो जब घुंटते हैं तो यहाँ पर जब वो 64 पोहर पर जाकर पहुँचता है तब जाकर उसकी तिखास होती है, वो क्या हो जाती है? एक एक वो व्यक्त होती है। अगर है तो व्यक्त हुई, बराबर है ना? है ही नहीं तो व्यक्त कैसे आएगी? जैसे कुआं होता है, कुआं, बराबर ना? तो देखो इसमें कितना सार है। देखो कुआं होता है, हमने बाल्टी डाली, ऐसे ही वापिस आ गई, बराबर ना? ऐसे ही वापिस आई। अभी अंदर में पानी था और बाल्टी डाली, बराबर ना? तो क्या हुआ? वो बाल्टी में से यहाँ पर क्या आया? बाल्टी में क्या आया? यहाँ पर पानी आया। तो कब आया? जब था तब आया। ऐसे अपनी पर्याय को, जैसे बाल्टी को यहाँ पर कुएं में डालते हो, ऐसे अपनी पर्याय को कहाँ डालना है? अरे किसको स्पर्श करना है? तो क्या चैतन्य स्वभाव को स्पर्श करना है। तो यहाँ से सुख कैसे आया? सुख क्यों आया? क्योंकि था तो आया। ये था तो आया वाला मामला क्या बताते? बाहर में तेरा सुख नहीं है, इसलिए तेरी पर्याय को कितना भी पछाड़ेगा तो भी वहां से सुख नहीं आने वाला है। इसमें से ये भाव आया। एक एक લીટી में अनंत भाव श्रीमद राजचंद्र जी कहते थे, बराबर ना? एक एक અહીંયા આગળ જેને કહેવાય કે સર્વજ્ઞના વચન, તેની અંદર अनंत अनंत भाव रहेला છે। एक एक वचन में, ज्ञानियों के एक एक वचन में अनंत अनंत भाव रहा हुआ है, बराबर है कि नहीं? कन्नदम बाहर से, अरे बाहर से कुछ नहीं आता है, जो भी आता है वो तेरा अंदर से आता है। रही छे माटे उछड़ी छे। समझ में आया? इस प्रकार से समझना। अभी देखो यहाँ पर इसके अंदर हमने एक चर्चा ये किया कि ये निर्मल पर्याय सहित ही आत्मा की यहाँ पर बात है। घड़ी घड़ी गुरुदेव श्री भी कहते हैं इसके आधार से, तो यहाँ पर कहते हैं कि निर्मल पर्याय ही क्यों लेते हैं? जैसे यहाँ पर कहते हैं कि राग भी तो जानने में आता है, बराबर है कि नहीं? कहने का मतलब कि उस समय राग भी है, अव्यक्तपने राग को भी जानेगा, नास्ति से राग को जान लिया। वो सारे कथन इसके अंदर समाहित है। अभी इसको मुझे ज़्यादा नहीं खुलना है। अभी सुनो, बात ऐसी है तो राग से परिचय आत्मा का क्यों नहीं कराते हैं, बराबर है कि नहीं? और निर्मल पर्याय से परिचय क्यों कराते हैं? तो उसके अंदर अपन ने क्या खुलासा किया था? क्या खुलासा किया था? हाँ वो तो बराबर है। हाँ वो बात आ गई कि भाई राग स्वभाव नहीं है, लेकिन निर्मल पर्याय से ही क्यों परिचय कराते? पर्याय, इस जो प्रश्न का रूप है ना, उसमें बात यह है कि वो निर्मल पर्याय से क्यों परिचय कराते हैं? क्योंकि पकड़ना क्या है, समझना क्या है, समझाना क्या, स्वभाववान पॉइंट वो उठाता, बराबर ना? हमें किसको ग्रहण करना है? बराबर, स्वभाववान को ग्रहण करना है। लेकिन उसके पहले मुझे स्वभाववान को जानना होगा। अब वो स्वभाववान, अभी चलते विषय की अपेक्षा से बात है, बराबर है कि नहीं? वो कैसा है कि हमारे लिए यहाँ पर अप्रकट है, अव्यक्त है, ऐसा थोड़ा समझो, थोड़ा भाव से समझना, बराबर? शब्द मत पकड़ना। तो वो हमारे परिचय में नहीं है। सादी भाषा में कहे तो वो हमारे परिचय में नहीं है। तो अगर वो वस्तु को मुझे समझना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसकी जो व्यक्त अवस्था होती है उसके माध्यम से उस स्वभाववान को समझा जाता है। उस व्यक्त अवस्था से स्वभाव को समझा और वो स्वभाववान का है, तो इस प्रकार से हमने स्वभाववान को समझा,
बराबर है कि नहीं। इसलिए व्यक्त परिचय के माध्यम से वो पर्याय है, वो प्रकट है। तो वो जो पर्याय प्रकट है वो व्यक्त है, वो निर्मल पर्याय है। तो निर्मल पर्याय से वो स्वभाव का परिचय होता है। मलिन पर्याय से जैसा स्वभाव है ऐसा परिचय नहीं होता है। वो जैसा वाला मामला मैन है, जैसा स्वभाव है, बराबर ना, ऐसा यहां पर परिचय होता नहीं है। वापिस सरलता से, बराबर, दुख से आत्मा सुख स्वभावी है, उसका परिचय नहीं होगा। लेकिन सुख पर्याय से आत्मा सुख स्वभावी है, उसका परिचय होता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि दुख से आत्मा की सिद्धि होती है, क्योंकि जहां दुख है वहां आत्मा है। ये टेबल माइक को दुख नहीं होता है, वो आगम की पढ़ाई है, वो आगम विवक्षा है। यहां पर अध्यात्म की विवक्षा है, क्योंकि सुख यहां पर कहते हैं कि व्यक्त सुखता के माध्यम से मेरा आत्मा सुख स्वभावी है, इसका यहां पर ज्ञान होता है। इसलिए निर्मल पर्याय के माध्यम से स्वभाववान को समझने के लिए यहां पर उसकी मुख्यता से बात की। ये एक पॉइंट हुआ। अब दूसरा नंबर का पॉइंट कौन सा चला था? वो जो सारी शक्तियां है, जरा समझना, वो जो सारी की सारी शक्तियां है वो कौन से भाव रूप है? 5 भाव की चर्चा के रूप में। सारी शक्तियां कैसे है? पारिणामिक भाव रूप से। सारी शक्तियां पारिणामिक भाव रूप से, मतलब के स्वतः निर्मित है। सादी भाषा में कर्म के उदय उपशम की आवश्यकता नहीं है, बराबर है। लेकिन उसका जो व्यक्त परिणमन देखा जाता है वो उसके अंदर क्या होगा? वे श्रद्धा में औपसमिक भाव, क्षयोपसमिक भाव, क्षायिक भाव घटित होगा। वीर्य के अंदर क्षयोपसमिक भाव और यहाँ पर क्षायिक भाव घटित होगा। ज्ञान के अंदर क्षयोपसमिक भाव और क्षायिक भाव घटित होगा। ये सब हमारे ज्ञान में लेना, बराबर ना। जहाँ जहाँ जो भी घटित होते हैं तो वो उस रूप से उसका परिणमन देखा जाता है, बराबर है। गुरुदेव श्री ने ये पॉइंट पर भी बात की है, बराबर है कि नहीं। अभी 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 ये मूल विशेष गुण की अपेक्षा से बात करते, दूसरी बात कल देखेंगे। अभी से देखो, यहां पर देखा तीसरे नंबर के बिंदु पर क्या चर्चा करी? हाँ, जो शक्तियां है वो त्रिकाली उपादान रूप है, बराबर है। और जो उसकी पर्याय है वो क्षणिक, बराबर है ना। तीसरा बिंदु पर ये चर्चा की। फिर से थोड़ा उपयोग सूक्ष्म करना। जितनी भी शक्तियां है, बराबर, भगवान आत्मा त्रिकाली उपादान समझने के लिए, तो उसके आश्रय से उसके जो गुण वो भी कैसे है? एक है कि वहां पर वो त्रिकाली उपादान, और उसकी जो पर्याय है वो, तो क्या क्या उसकी जो पर्याय है वो क्षणिक उपादान रूप देखी जाती है। ये पॉइंट खास ध्यान रखना, अभी पीछे अपने को काम में आने वाला है। और नंबर 4, चौथा नंबर का पॉइंट क्या है कि वो जो शक्तियां है उसके अंतर्गत ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की क्या व्यवस्था है, बराबर है कि नहीं। कहने का मतलब अभी उस पॉइंट को यहां पर अपन टच करेंगे, बराबर है, ठीक है। इसमें जो लिटी आई है ना, ये कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। यहां पर आप पढ़ो, यहां से लेते हम, जो जेटला धर्मो छे ते बधाए ने, मिला? जेटला धर्मो छे ते बधाए ने, हाँ, ये बराबर है। जितना धर्म है वो सबको, लक्षण भेदे भेद होवा छता पण प्रदेश भेद नहीं। ये लिटी पर पूरी चर्चा चलेगी अभी, बराबर है। थोड़ी जटिल लगेगी आप लोगों को, इतना नहीं लगेगी, लेकिन थोड़ी भाषा ऐसी रहेगी, जटिल रहेगी। जैसे जैसे विषय हम आगे बढ़ाते जाएंगे ना, तैसे तैसे हम पहले क्या बोलते गए ना, वो अपने आप समझ में आएगा। थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट ऐसा लगेगा, लेकिन आप टेंशन मत लेना, वो पूरा क्लियर हो जाएगा, बराबर है। अभी यहां पर देखो जरा,
सब जानते हैं कि जो वस्तु का बंधारण होता है वो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, मतलब उसको सादी भाषा में कहेंगे तो उसको स्व चतुष्टय कहते हैं। तो यहाँ पर वो कोई भी जो वस्तु होती है वो अपने स्व चतुष्टय में रहती है। अब वो अपने जो स्व चतुष्टय में रहती है मतलब क्या कि यहाँ पर वो वस्तु द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से गुंथित है। गुंथित है मतलब वो निर्मित है, इस प्रकार से बनी हुई है। अब यहाँ पर आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं कि वो एक द्रव्य के आश्रय से यहाँ पर अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत गुण यहाँ पर है। तो आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं कि वो जो सारी शक्तियाँ हैं उन शक्तियों में यहाँ पर कहते हैं कि द्रव्य भेद नहीं है। नंबर 1 पॉइंट बराबर है कहीं क्या कहा कि उन सारी जो शक्तियाँ होती है उन सबके अंदर द्रव्य भेद नहीं है। हालांकि भेद तो है, सुनना शांति से मैं जाऊंगा, बराबर ना, थोड़ा पकड़ में आए, सबको पकड़ना चाहिए ना कहने का मतलब, बराबर ना। हालांकि भेद तो है लेकिन उस शक्तियों के अंदर द्रव्य भेद नहीं है। एक विषय प्रवचन सारजी में ऐसा आता है ना, बराबर है कि नहीं, जहां प्रदेश भिन्नता होती है वहां पृथकत्व का लक्षण है, और जहां भावे भिन्नता होती है वहां अन्यत्व का लक्षण है। वो थोड़ा सा ध्यान देना। क्या कहा, जहां प्रदेश भिन्नता होती है वहां पृथकत्व का लक्षण है, और जहां भाव से भिन्नता होती है वहां अन्यत्व का लक्षण है। मतलब क्या, ये शास्त्रीय शब्द है, बराबर। जैसे हम कहेंगे बाई और रोटी सरल सरल भाषा में, तो उन दोनों के बीच में जो जुदाई है वो कैसी जुदाई है, सादी भाषा में प्रदेश भिन्नता वाली जुदाई। बाई अलग द्रव्य है और यहाँ पर रोटी अलग द्रव्य है, बराबर। लेकिन बाई का रोटी बनाने का विकल्प और बाई का ज्ञान, अब क्या जाएगा, बाई का रोटी बनाने का विकल्प और यहाँ पर बाई का ज्ञान। तो ये रोटी बनाने का विकल्प है वो चारित्र गुण की पर्याय है, और जानना है वो ज्ञान गुण की पर्याय। तो उन दोनों में बीच में, बराबर के नहीं, उन दोनों के बीच में कौन सी जुदाई है, अन्यत्व वाली जुदाई है, बराबर ना। प्रदेश भिन्नता नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में क्या है कि यहाँ पर कहते हैं कि दोनों गुण है वो अलग अलग देखा जाता है, तो उसको यहाँ पर शास्त्रीय शब्द में अतत भाव कहते हैं, बराबर। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव होता है, और दो गुणों के बीच में, या तो द्रव्य गुण के बीच में, या द्रव्य पर्याय के बीच में, गुण गुण के बीच में, पर्याय पर्याय के बीच में, उन सब के अंदर अंदर कौन सा भाव होता है, तो क्या अतत भाव देखा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या से देखते हैं कि ये जितनी भी शक्तियां है तो उसके अंदर सबसे पहले तो ये देखेंगे कि यहाँ पर वो जो शक्तियां होती है उसके अंदर यहाँ पर द्रव्य भेद नहीं है। मतलब क्या, मतलब अभी दूसरी प्रकार से, मतलब ये कि ज्ञान का द्रव्य अलग हो, चारित्र का द्रव्य अलग हो, बराबर, श्रद्धा का द्रव्य अलग हो, तो क्या ऐसा नहीं होता है, बराबर। अगर ऐसा हो तो क्या हो, ये मेरा प्रश्न है। हाँ, एक तो ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर ऐसा हो तो क्या हो जाएगा, अनेक द्रव्य की उत्पत्ति का प्रसंग आ जाएगा। उत्पत्ति मतलब भाव समझना, बराबर, अनेक द्रव्य रहने का, तो यहाँ पर जितने गुण है इतने द्रव्य हो जाएगा। मूल बात यह है, अभी सुनना, मूल बात यह है तो फिर एक द्रव्य कितना धर्म वाला रह जाएगा, और एक द्रव्य कितने धर्मात्मक है, पॉइंट पकड़ में आया। हर चीज में अनेकांत कैसे घटित करते हैं, अगर कोई ऐसा समझे कि ये एक गुण एक द्रव्य, बराबर ना, एक गुण एक द्रव्य, तो यहाँ पर स्वयं फिर एक द्रव्य कितना धर्म वाला हो जाएगा, एक धर्म वाला हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए कि वस्तु एकांत हो जाएगी, लेकिन वस्तु स्वभाव से कैसी है, स्वभाव से अनेकांत स्वरूप है। थोड़ा समझ में आया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि उन सब के बीच में यहाँ पर द्रव्य भेद नहीं है। जो ज्ञान का द्रव्य, वो चारित्र का द्रव्य, वो सुख का द्रव्य, वो वीर्य का द्रव्य, सबका द्रव्य यहाँ पर एक देखा जाता है, बराबर। अब दूसरा पॉइंट, उन सब शक्तियों में, उन सब गुणों में क्षेत्र भेद भी नहीं है, बराबर है कि जैसे ज्ञान का क्षेत्र कहाँ पर है, ऊपर से नीचे तक, बराबर है कि ज्ञान का क्षेत्र, श्रद्धा का क्षेत्र, चारित्र का क्षेत्र,
तो कहते हैं कि यहाँ पर कहते हैं कि क्षेत्र भेद भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां पर ज्ञान का क्षेत्र है वो ही चारित्र का क्षेत्र है, वो ही यहाँ पर कहते हैं कि श्रद्धा का क्षेत्र है, सुख का क्षेत्र है, वीर्य का क्षेत्र है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अगर द्रव्य भेद नहीं है तो यहाँ पर कहते हैं कि उन सब के बीच में क्षेत्र भेद भी पाया जाता नहीं है। जो आत्मा के क्षेत्र कितने हैं? आत्मा के क्षेत्र असंख्यात प्रदेश है। तो यहाँ पर कहते हैं कि एक एक प्रदेश ऊपर कितने गुण देखे जाते हैं? तो यहाँ पर एक एक प्रदेश ऊपर अनंत अनंत गुण एक साथ रहते हुए यहाँ पर देखा जाता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि उसमें क्षेत्र भेद नहीं है। बराबर। अभी तीसरे नंबर का यहाँ पर कहते हैं कि अब काल भेद भी नहीं है। अब अभी गुरुदेव श्री ने यहाँ पर ना एक बहुत बढ़िया लिखी है प्रवचन के अंदर। गुरुदेव जी कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर गुण देखे जाते हैं, जितनी भी शक्तियां देखी जाती है, तो यहाँ पर कहते हैं कि उन सब में यहाँ पर कहते हैं कि जो परिणमन होता है तो उसके निर्मल परिणमन की शुरुआत में काल भेद नहीं है। देखो ये शब्द कितना एकदम ऐसे करके रखा, क्या कहा? बराबर के नहीं? यहाँ पर उसका जब परिणमन होता है, एक कॉमन बात आगम शैली से बात करेंगे तो ऐसे कहेंगे कि सबका परिणमन भी तो होगा ही, वो एक अलग बात है। अलग बात है मतलब आगम शैली से जब हम बात करेंगे तो जितने भी गुण है तो उनके अंदर भी हर समय उनकी यहाँ पर पर्याय देखी जाएगी, इससे वहां पर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन गुरुदेव श्री को यहाँ थोड़ा अध्यात्म विषय टच करना है ना, तो गुरुदेव श्री ने सावधानी से क्या बात रखी कि उनके निर्मल परिणमन में, बराबर ना, शुरू होने में जो शुरुआत होती है उसमें यहाँ पर कहते हैं कि काल भेद नहीं है। फिर गुरुदेव श्री कहते हैं जो के तेरी पूर्णता में भेद पड़े से, उनकी पूर्णता में भेद पड़ता है, लेकिन अही ए बात नहीं, उसके पूर्णता में भेद तो पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है। मतलब के काल के अंदर हम दो बात समझ सकते हैं। काल के अंदर दो बात कैसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारे जो गुण है, जैसे आत्मा त्रिकाली, तो सारे के सारे गुण भी कैसे एक त्रिकाली। इस प्रकार से द्रव्य पक्ष से भी हम समझ सकते हैं और पर्याय पक्ष से इस प्रकार से समझेंगे, चलते विषय में अध्यात्म शैली को टच करते हुए, बराबर है कि नहीं? तो क्योंकि भाई शुरुआत तो यहाँ पर कहते हैं कि सबकी निर्मल शुरुआत, सबकी यहाँ पर कहते हैं कि एक साथ यहाँ पर प्रकट होते हैं। 2 दिन पहले भी बात आई थी कि आत्मा की अनुभूति में ज्ञान आदि एक देश प्रकट हो जाते हैं, बराबर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ज्ञान आदि में क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि सारे क्षेत्र एक साथ है, उसका अभेद आत्मा, तो आत्मा को एक को दृष्टि में लेने पर यहाँ पर क्या हो जाता है? सबका निर्मल परिणमन एक साथ शुरू हो जाता है। तो फिर पूर्णता एक साथ क्यों नहीं होती है? पूर्णता एक साथ नहीं होती है, वही उसका भाव भेद बताता है। जरा पॉइंट समझना, एक एक चीज थोड़ा सा अंदर अंदर गलियां बहुत है, जैसे आपके अशोक नगर में भी है कि नहीं, अंदर अंदर गलियां बहुत है, तो इसके अंदर भी क्या है कि गली गली के अंदर गली और दूसरी गली है, बराबर है कि नहीं? तो इस प्रकार से उसकी करेंगे चर्चा। तो काल भेद भी परिणमन में भी यहाँ पर शुरू में उसका काल भेद भी देखा जाता है कि नहीं है, बराबर। अगर अब सुनो अब भाव को कैसे समझेंगे? भाव मतलब शक्तियां, बराबर है कि नहीं? जिस प्रकार से अब देखो दूसरी ओर से गुरुदेव श्री कैसे समझाते हैं। जिस प्रकार से असंख्यात प्रदेशी, थोड़ा सा जटिल लगेगा सुनना, जिस प्रकार से आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, अब जब हम असंख्यात ही बोलते उसका अर्थ ही ये होगा कि एक से ज्यादा मतलब अनेक, बराबर है ना? तो यहाँ पर कहते हैं कि वो जो प्रदेश है, बराबर ना, तो यहाँ पर 1 प्रदेश, 2 प्रदेश, 3 प्रदेश, 4 प्रदेश, 5 प्रदेश, तो यहाँ पर समझना, यहाँ पर वो असंख्यात कब रहेंगे? जब एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं होता, दूसरा प्रदेश तीसरे प्रदेश रूप नहीं होगा, तीसरा प्रदेश चौथे प्रदेश रूप नहीं होगा, तब ही असंख्यात रह सकते हैं।
अब ये दूसरी चर्चा चालू हो गई, थोड़ा सा पॉइंट पकड़ना। क्या कहा? एक प्रदेश दूसरा प्रदेश रूप नहीं है, दूसरा प्रदेश तीसरा प्रदेश रूप नहीं है, तीसरा चौथा पांचवा इस प्रकार से क्या है, शास्त्रीय भाषा में थोड़ी बात करें तो उनको कहते हैं क्षेत्र व्यतिरेकी। क्या कहेंगे उसको? क्षेत्र व्यतिरेकी, मतलब कि एक दूसरे से यहाँ पर अन्य है, भिन्न है, वो समझ में आ जाता है, जुदा जुदा है कहने का मतलब। तो इस प्रकार से जो क्षेत्र होते हैं तो वो क्षेत्रों के अंदर वहां पर क्या होता है, जिस प्रकार से एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र रूप नहीं होता, बराबर है? ठीक है। इसी तरह से यहाँ काल की भी बात करें तो यहाँ पर कहते हैं कि एक समय की पर्याय दूसरे समय की पर्याय रूप नहीं होती। थोड़ा सा समझना, जैसे एक द्रव्य अन्य कोई दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, तो वहां पर तो बात करेंगे अन्य द्रव्य की सापेक्षता से भिन्नता बताएंगे। और जब हम क्षेत्र की बात करते हैं तो क्षेत्र की बात कैसी आती है, एक द्रव्य का वही असंख्यात प्रदेश में एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र रूप नहीं होता है, तभी जाकर यहाँ पर क्या हो जाता है, एक एक क्षेत्रों की अनेकता देखी जाती है। यहाँ पर यह सिद्ध करना है, क्षेत्रों की क्या अनेकता सिद्ध की जाती है, बराबर है? ठीक उसी तरह से काल के अंदर भी काल की क्या देखी जाएंगी, अनेकता देखी जाएगी। क्यों? क्योंकि एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी काल का व्यतिरेकीपना देखा जाता है, जैसे क्षेत्र में भी व्यतिरेकीपना देखा जाता है। ठीक इसी तरह से काल का भी क्या देखा जाता है, एक व्यतिरेकीपना देखा जाता है। मतलब यहाँ पर अगर मान लो जरा थोड़ा पकड़ना, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र रूप हो जावे तो क्या हो जावे, तो वस्तु एक प्रदेशी हो जावे, आत्मा, बराबर है कि नहीं? एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र रूप हो जावे तो यहाँ पर वो आत्मा क्या हो जावे, एक प्रदेश। ठीक है। इसी तरह से एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप हो जावे तो अनादि अनंत पर्याय का पिंड नहीं बोलेंगे आप, जरा थोड़ा सा आप समझे कहने का मतलब, अनंत पर्याय नहीं बोलेंगे आप कहने का मतलब, आप समझे कहने का मतलब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्रव्य है वो एक पर्याय वाला हो जाएगा, वो भाव में समझना, बराबर ना? तो यहाँ पर कहते हैं कि पर्यायों में भी क्या देखा जाता है, एक व्यतिरेकीपना देखा जाता है। ठीक है। इसी तरह से जैसे क्षेत्र के अंदर एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं होता है, काल के अंदर एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होती है। जहां प्रदेश अलग अलग है, काल मतलब के पर्याय भी अलग अलग है। ठीक है। इसी तरह से आत्मा के आश्रित रहने वाली जो शक्तियां है, वो जो अनंत गुण है, सुनो सुनो, जैसे क्षेत्र एक दूसरे रूप नहीं हो जाता है, ठीक ऐसे ही वो जो शक्तियां है वो एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं हो जाती। थोड़ा समझ में आया? सब में अनेकांतपना कैसे रहता है? क्यों? क्योंकि वो एक शक्ति अगर दूसरी शक्ति रूप हो जावे, दूसरी शक्ति तीसरी शक्ति रूप हो जावे तो क्या हो जावे, तो द्रव्य आत्मद्रव्य कितनी शक्ति वाला हो जाएगा, बराबर? अगर आत्मद्रव्य यहाँ पर एक शक्ति वाला हो जाएगा, या तो एक प्रदेश वाला हो जाएगा, या तो यहाँ पर एक पर्याय वाला हो जाएगा, तो यहाँ पर एकांत का प्रसंग आकर खड़ा हो जाएगा, बराबर है कि नहीं? लेकिन अब देखो, और अभी अंदर में एंटर होते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं होता, एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होती, ठीक है, इसी तरह से एक शक्ति है वो दूसरी शक्ति रूप नहीं होती है। उन सब शक्तियों को रहने में क्रम नहीं है, उन शक्तियों को रहने में क्रम, मैं यहाँ पर इशारा दिलाता हूँ, रहने में क्रम नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो जुदाई है वो भावों में जुदाई। जैसे जीवत्व, चित्ती, ज्ञान, रहने में कोई क्रम नहीं है, जहां चित्ती है वहां जीवत्व है, वहां ज्ञान है। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं कि एक शक्ति दूसरे शक्ति रूप नहीं होती, दूसरी शक्ति तीसरी शक्ति रूप नहीं होती है, तीसरी शक्ति चौथी शक्ति रूप नहीं होती है, बराबर है कि नहीं? सुनो सुनो, बराबर है? क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? क्योंकि भाव भिन्नता
भिन्न भिन्न है, सबके क्या एक लक्षण भिन्न भिन्न है। अब सुनो, जैसे सबके लक्षण भिन्न भिन्न है, उसको कहते हैं कि भावे भिन्नता से तो एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं होती है, उसके बावजूद भी एक शक्ति का दूसरी शक्ति में रूप है। क्या कहा? एक शक्ति दूसरे शक्ति रूप नहीं होती है, बराबर है कि नहीं? अगर एक शक्ति दूसरे शक्ति रूप हो जावे तो क्या हो जावे, बराबर है कि नहीं? तो सब मिलकर एक हो जावे। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि भले एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं होती है, उसके बावजूद भी यहाँ पर एक शक्ति का दूसरी शक्ति में क्या है, रूप है। सुनो, यहाँ पर एक शक्ति, अभी आपको मैं प्रश्न पूछता हूँ, अभी दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, एक शक्ति यहाँ पर दूसरे शक्ति रूप क्यों नहीं है? बहुत बढ़िया, बोलो बोलो बोलो। भाव भिन्नता है, और भाव भिन्नता होने के बावजूद भी एक शक्ति का दूसरी शक्ति में रूप क्यों है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि द्रव्य सबके एक है। समझ में आया? फिर से इसको क्या कहते हैं? इसको ही अनेकांत कहते हैं। एक शक्ति का दूसरे शक्ति में रूप है, तो एक शक्ति का, अभी तो खुलासा करते हैं, एक शक्ति का दूसरे शक्ति में रूप है। क्यों? क्योंकि ये सारी शक्तियां यहाँ पर कैसी है, द्रव्य में कैसे है, अभेद भाव से यहाँ पर समाहित हुई है। उसके बावजूद भी एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप होती नहीं है, बराबर? क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसके अंदर भाव से भिन्नता देखी जाती है। अगर भाव से भिन्नता नहीं देखी जाए, सुनो, भाव से भिन्नता नहीं देखी जाए तो अनेकता सिद्ध नहीं होती है, और एक शक्ति का अगर दूसरी शक्ति में रूप नहीं आवे तो एकता सिद्ध नहीं होती। एकता भी इसके फेवर में है और अनेकता भी उसके फेवर में है, बराबर है कि नहीं? अब यहाँ पर ये देखते हैं कि एक शक्ति का दूसरे शक्ति में रूप है, मतलब क्या? अभी वो देखते हैं थोड़ा, बराबर है? अभी यहाँ पर समझना। अब मान लो कि यहाँ अनंत है, तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर लिखी हुई है, एक शक्ति का अन्य शक्तियों में रूप। तो एक शक्ति का अन्य शक्ति में रूप मतलब क्या? कि जैसे कि पहले तो यहां पर ये देखेंगे कि जीवत्व शक्ति का लक्षण क्या। अभी थोड़ा सा आप जरा ध्यान देना, पहले हम लक्षण से बात करेंगे, फिर उस विषय को टच करेंगे। पहले जीवत्व शक्ति का लक्षण क्या है? चैतन्य मात्र भाव प्राण को धारण करना, सामान्य पढ़े, बराबर है कि ये जीवत्व शक्ति। सादी भाषा में कहे तो ये जीव जीता है, वो यहाँ पर जीवत्व शक्ति से जीता है। जीव जीता है तो जीवत्व शक्ति से जीता है, बराबर ना? चेती शक्ति, अजड़त्व स्वरूप चेती शक्ति, मतलब यहाँ पर क्या कहते हैं, बराबर? तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जड़ रूप नहीं होना, वो किसका लक्षण है? चेती शक्ति का है, बराबर? जड़ रूप नहीं होना। अब मैं साथ में दूसरा भी प्रश्न आपको पूछते जाता हूँ, जड़ रूप नहीं होना वो जीवत्व शक्ति का लक्षण है कि नहीं है? नहीं, वो पहली लिटी में टिक करना है खाली वो जो पहली लिटी में ना टिक करना है, बराबर? आपने मतलब बरोबर, बिल्कुल बराबर बोला। क्या कहा? सुनो सुनो, जीवत्व शक्ति का लक्षण क्या, बराबर है? हाँ, जीव को जीवित रखना, सादी भाषा में, बराबर है कि नहीं? और चेती शक्ति का लक्षण क्या है? जीव को जड़ नहीं बनाना। ये दोनों लक्षण अलग अलग है, अब जरा बराबर समझना, बराबर? जीव चैतन्य प्राण से जीता है, बराबर है कि नहीं? हालांकि अलग अलग होने के बाद भी एक के अंदर दूसरा रहा हुआ है। अभी मुझे वो गुंचाना नहीं है, गुंचाना मतलब आप समझे, कंफ्यूज नहीं करना है। पहले यहाँ सीधा सीधा चलते हैं, बाद में देखते हैं दूसरा। अभी यहाँ पर देखना, बराबर? जड़ रूप नहीं होता। अब देखो, ज्ञान शक्ति का लक्षण क्या है? अभी चलता, अभी वो थोड़ा शास्त्रीय शब्द गौर करो, बराबर? चेतना रूप, सादी भाषा में वो चेतनता प्रदान करता है, जिसको कि सविकल्प कह दो के जो भी है, बराबर? क्या साकार कह दो। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर अस्तित्व शक्ति का क्या लक्षण क्या है? बराबर? होना, अस्तित्व का मतलब रहना, होना, बराबर है कि नहीं? फिर यहाँ पर प्रमेयत्व शक्ति का लक्षण क्या है? ज्ञान का विषय बना, प्रमेय बनना, ज्ञान का विषय बनना। सुख शक्ति का यहाँ पर सुख प्रदान होना, बराबर? विभुत्व शक्ति का लक्षण क्या है? सर्व भावों में व्यापक रहना,
बराबर है कि नहीं? हाँ, या प्रभुत्व शक्ति का लक्षण क्या है? स्वतंत्रता से शोभायमान रहना। ये थोड़ा थोड़ा याद रखो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बोलते हैं ना, फिर घटित करने का इजी पड़ता है, इसलिए मैं ये बुलवाता हूँ। मुझे थोड़ा इसके अंदर घटित करवाना है, बराबर है? ये थोड़ा थोड़ा, बराबर है कि नहीं? वीर्य शक्ति का क्या स्वरूप है, लक्षण क्या है उसका? बराबर है कि नहीं? हाँ, पावर प्रदान करना, पावर पावर, बराबर है, ठीक है। अभी सुनो, इसका अर्थ यह हो गया कि ये जो भी शक्तियां है वो शक्तियों के लक्षण अलग अलग है, बराबर? सबके लक्षण किसी का भी एक नहीं है, सबके लक्षण अलग अलग है। इसलिए सब शक्ति यहाँ पर क्या हो जाती है, कि अपने आप में जुदी जुदी प्रतिभाषित होती है, अपने आप में जुदी जुदी ख्याल में भी आती है और अलग अलग है, अलग अलग उस प्रकार से देखा जाए, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अलग अलग है, बराबर है? अब यहाँ पर देखना, अभी यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं होती है, लेकिन एक शक्ति का दूसरी शक्ति में क्या है, एक रूप है। रूप है मतलब क्या? जैसे यहाँ पर कहते हैं कि ये जीवत्व शक्ति, बराबर है, वो किसकी है? देखो अभी गुरुदेव श्री ने ये स्टाइल पकड़ाई है कि वो जो जीवत्व शक्ति है वो द्रव्य में भी है, गुण में भी है और पर्याय में भी है, बराबर है कि नहीं? तो जीवत्व शक्ति द्रव्य में, गुण में, उसका पर्याय में परिणमन भी देखा जाता है। अब द्रव्य में उसका परिणमन देखा जाता है तो द्रव्य के आश्रय से जितनी भी जो शक्तियां होती है उसके अंदर उसका क्या देखा जाएगा? रूप देखा जाएगा। फिर से थोड़ा क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा भाव समझना, बराबर है कि नहीं? ये जीवत्व शक्ति किसके आश्रय से है? जीवत्व शक्ति किसके आश्रय से है? क्योंकि द्रव्य के आश्रय से है। पहले तो ये फर्स्ट नंबर, बराबर है कि नहीं? बाकी की जो शक्तियां है वो किसके आश्रय से है? क्योंकि द्रव्य के आश्रय से। तो जीवत्व शक्ति यहाँ पर क्या करती है? एक जीवन प्रदान करती है, बराबर है? किसको जीवन प्रदान करती है? द्रव्य को जीवन प्रदान करती है। मैं जो बोल रहा हूँ ना उस प्रकार से आप पकड़ना। जीवत्व शक्ति किसको प्रदान करती है? तो जीवत्व शक्ति द्रव्यों को प्रदान करती है, बराबर है कि? और द्रव्यों को प्रदान करती है तो द्रव्य के आश्रय से कितने गुण है? तो कहते द्रव्य के आश्रय से जीवत्व शक्ति को छोड़कर अन्य भी अनंत गुण है। तो यहाँ पर से जीवन कहाँ गया? एक एक द्रव्य में गया, भाषा पकड़ना नहीं। यहाँ से जीवन कहाँ गया? एक एक द्रव्य में गया। तो द्रव्य से जीवन कहाँ आया? तो बाकी अनंत शक्तियों में आया। समझ में आया कि नहीं आया? बराबर है कि नहीं? जैसे कि उदाहरण, एकदम सरल उदाहरण देता हूँ, फिर वापिस यहाँ पर घटित करते हैं। थोड़ा सरल 2-3 उदाहरण देते हैं, बराबर है? ऐसा ये बहुत सरल प्रकरण है, लेकिन मजेदार भी है, लेकिन थोड़ा ज्ञान में ऐसा सिर्फ सुन लेना ऐसा नहीं। मैं पहले ही दिन से बोलते आया हूँ कि अमृतचंद्र भगवान को अनेकांत सिद्ध करना है, तो इसके अंदर अनेकांत पना कैसे आता है वो सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन उसको कैसे आता है वो उसके अंदर अपन डिटेल्स में जाते हैं। फिर अलग प्रकार से उसके इसको जानने की आवश्यकता क्यों, तो उस पॉइंट पर हम बाद में बात करेंगे। पहले तो ये समझो, एक माता है, माता, बराबर है कि नहीं? तो होता है कि नहीं लोक में कि एक माता को जुड़वा बालक पैदा होता है, जुड़वा जुड़वा, बराबर है कि नहीं? अभी वो जो जुड़वा होते हैं ना, तो जुड़वा की खासियत क्या होती है? सिंपल, अरे भाई जुड़वा की खासियत क्या होती है? दोनों के जो चेहरे होते हैं, बराबर, जो दोनों के फेस होते हैं वो कैसे होते हैं? सेम होते हैं, बराबर है कि नहीं? कहने का मतलब मेरा ये प्रश्न है कि दोनों के चेहरे सेम क्यों आए भाई? मुझे तो इसके आधार से जवाब चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बराबर है कि नहीं? क्या कहा? एकदम सिंपल है कि नहीं? बराबर है भाई, माता एक और बच्चे दो, बराबर है कि नहीं? ये दोनों जुड़वा, लेकिन जुड़वा में क्या हो गया? देखिए कि ये जुड़वा में दोनों की शक्ल कैसे आई? बराबर है कि नहीं? दोनों की शक्ल सेम आई। तो भाई दोनों की शक्ल क्यों सेम है? भाई हॉस्पिटल में पूछा जाए भाई दोनों की शक्ल क्यों है? अरे क्या भाई माता, एक माता है, बराबर। तो एक लड़का ये एक ही माता के आश्रित है, ये लड़का भी वो ही माता के आश्रित है, इसलिए दोनों की शक्ल कैसी है? दोनों की शक्ल एक जैसी है, बराबर। अभी सुनो, बराबर, क्या दोनों जुड़वा एक ही है? अगर एक ही होते तो जुड़वा शब्द का प्रयोग ही नहीं आता था। जरा पॉइंट समझ में आता है कि नहीं? जुड़वा बोला उसका अर्थ ही है कि यहाँ पर दो है या तीन है, बराबर है कि नहीं? कहने का मतलब तो यहाँ पर कहते हैं कि ये एक
दूसरे लड़के रूप नहीं है। सुनना, एक लड़का दूसरे लड़के रूप, यहाँ रूप शब्द का फिर अलग प्रयोग है, वो थोड़ा समझ लेना। एक लड़का दूसरे लड़के, बराबर, दोनों की सत्ता अलग अलग है। सुनना, दोनों की सत्ता यहाँ पर अलग अलग है, ये मैं उदाहरण के रूप में बोल रहा हूं। दोनों की सत्ता अलग अलग है, उसके बावजूद भी दोनों की माता एक है। एक लड़का वो दूसरा रूप नहीं है, दूसरा लड़का यहाँ पर ये पहले रूप नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। उसके बावजूद भी दोनों की शकल एक है। दोनों की शकल एक क्यों है? एक का दूसरे में रूप क्यों है? क्योंकि दोनों की माता एक है। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? इस प्रकार से ये जीव की अंदर चेतना, यहाँ पर कहते हैं कि ये ज्ञान चेतन रूप, तो ये ज्ञान चेतन रूप है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अस्तित्व भी कैसा हो गया? चेतन रूप हो गया। यहाँ पर प्रवेत्व भी कैसा हो गया? चेतन रूप हो गया। यहाँ पर प्रदेशत्व भी कैसा हो गया? चेतन रूप हो गया। चेतन रूप क्यों हो गया? क्योंकि सबका द्रव्य एक, तो सबका द्रव्य एक है, इसलिए देखो डायरेक्ट नहीं आया, थोड़ा सा ध्यान देना भाई, यहाँ अभेदता भी सिद्ध करनी है। डायरेक्ट नहीं आया, डायरेक्ट नहीं आया मतलब समझ गए कहने का मतलब? बराबर के नहीं? डायरेक्ट, क्योंकि ये किसके आश्रित है? किसके आश्रित है? एक द्रव्य के आश्रित है, तो ये एक द्रव्य के आश्रित है, इसलिए यहाँ से ये आया। एक और उदाहरण देता हूँ, थोड़ा सरल हो ही गया आपके ख्याल में, लेकिन देखो एक दूसरा उदाहरण। आप लोगों के वहाँ मुझे तो ये बताओ कि जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था ना, जैसे हमारा लड़का है और लड़की भी है, एक लड़का एक लड़की है। अभी लड़के की इन परिवार से मैंने शादी की और लड़की की इस परिवार से शादी की। पहला उदाहरण बराबर समझना, ठीक है? बराबर। अभी जिस परिवार से यहाँ पर लड़के की शादी की, तो इन लोगों को हम क्या बुलाते हैं? क्या बोलते हैं? संबंधी। बराबर है? तो यहाँ पर क्या कहेंगे? हम इनको क्या कहेंगे? संबंधी कहेंगे। संबंधी, बराबर है? हम गुजराती में बोले वेवाई, समझ में आया? वेवाई, वेवाई, अरे सीखो थोड़ा, वेवाई, बराबर। देखो अभी सुनो, इसको ये आएंगे तो हम क्या बोलेंगे? आओ वेवाई, आओ, वेलकम, आओ वेवाई, बराबर। और हम भी यहाँ से क्या बोलेंगे? बराबर क्यों? हम भी यहाँ से वेवाई बोलेंगे, वो भी हमको क्या बोलेंगे? वेवाई बोलेंगे। ये पकड़ के रखें। अब यहाँ पर हमने जो बिटिया जिसके घर पे दी है, तो यहाँ पर इसको भी हम क्या बोलेंगे? वेवाई बोलेंगे, बराबर है कि नहीं? वो भी हमें क्या बोलेंगे? वेवाई बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी वेवाई वेवाई का मामला, यहाँ पर भी वेवाई वेवाई का मामला। अभी मेरे को ये बताओ, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? अपने ऐसा होता कि नहीं होगा यार? अरे शादी ब्याह का मामला होता है तो सब इकट्ठे होते हैं कि नहीं होते हैं? तो अभी एक दूसरे को कुछ बोलेंगे तो सही के नहीं? बराबर के नहीं? आपके वहां भी पद्धति तो होगी कि नहीं? बराबर। तो ये एक दूसरे को क्या बोलेंगे? नहीं तो हम तो वेवाई बोलते हैं, हमारे यहाँ वेवाई बोलते हैं। नहीं, आपको नहीं मालूम है, हमको मालूम है। यहाँ पर आपस में भी क्या बोलेंगे? तो जैसे कि हम तो नहीं है, थोड़े आगे पीछे गए, तो ये भी उसको क्या बोलेंगे? वेवाई। ये भी उसको क्या बोलेंगे? वेवाई। बराबर। मेरा प्रश्न है कि ये दोनों वेवाई हुए कैसे? समझ में आया? भाव में समझ में आया कि नहीं? ये दोनों आपस में, बराबर, इन लोगों का तो कोई रिश्ता नहीं है, तो इन दोनों में वेवाई वेवाई का मामला आया कैसे? क्योंकि इसका वेवाई कौन है? मैं हूं। इसका भी वेवाई कौन है? कि मैं हूं। तो उन दोनों का वेवाई मैं हूं, इसलिए एक दूसरे को क्या बोलते हैं? वेवाई वेवाई वेवाई। तो इन दोनों में वेवाई पहले का रूप कहां से आया? ये वेवाई का रूप इन दोनों में गया, इसलिए वो आपस में क्या हो गए? वेवाई वेवाई। और समझ में आया कि नहीं आया? बराबर है कि? और एक उदाहरण देते हैं, बराबर ने, जैसे कि गुरुदेव श्री की सानिध्य के अंदर अभी मान लो के बाहर 15 संस्था चल रही है, बराबर है ना? तो ये भी किसकी संस्था है? अगर अभेद नाम बोलना है तो क्या कहेंगे? कि भाई गुरुदेव श्री के शासन की संस्था। जयपुर क्या है? कि गुरुदेव श्री के शासन की है। सोनगढ़ भी क्या है? कि गुरुदेव श्री का शासन की है, बराबर के नहीं? मंगलायतन भी क्या है? गुरुदेव की शासन की, बराबर। अभी आप मुझे ये बताओ, मंगलायतन और जयपुर एक है क्या अलग अलग है? जयपुर और सोनगढ़ एक है कि अलग अलग है? तो संस्था की अपेक्षा से देखा जाए तो कैसी है सब?
एक एक अलग अलग है, लेकिन वहां पर जो अनुशासन है, वहां पर जो सिखाया जाता है, बराबर है, तो वो सब किसके अंडर में चलता है, किसके शासन से चलता है, बराबर है नहीं? क्यों? क्योंकि सब में गुरुदेव क्या है, एक एक सब में गुरुदेव व्याप्त है। तो एक का शासन का रूप यहाँ पर दूसरे शासन में भी एक ही जैसी पढ़ाई वहां पर दूसरे संस्था में वही पढ़ाई देखी जाती है, क्योंकि दोनों किसके शासन में चलते हैं, दोनों गुरुदेव श्री के शासन में चलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये एक का दूसरे में रूप आया, वो कहकर क्या बताते हैं, सुनो अबे अगत्य का पॉइंट, एक का दूसरे में रूप आया ऐसा कह के वस्तु की अभेदता सिद्ध करते हैं, और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है, उसके अंदर क्या हुआ, वस्तु की भेदता सिद्ध करते हैं। एक सत्ता एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है, इस प्रकार से यहाँ पर वस्तु में जो भेद पाया जाता है तो भेदता सिद्ध होती है। इसको कहते हैं भावे भिन्नता, भाव से भेद। उसके बावजूद भी एक का दूसरे में रूप है, तो एक का दूसरे में रूप क्या सिद्ध करता है, क्योंकि वो आया कहां से, वो इंपॉर्टेंट है, आया कहां से, तो कहते एक ही द्रव्य के आधार से है, इसलिए यहाँ पर एक का दूसरे में रूप है वो अभेदता सिद्ध करते हैं। इसको ही वस्तु को भेदा भेद स्वरूप कहने में आता है। ऐसा भेदा भेद स्वरूप है, उसको अनेकांत स्वरूप को वस्तु कहने में। समझ में आया? द्रव्य तो दूसरे द्रव्य से भिन्न है, द्रव्य की अपेक्षा अलग नहीं पड़ेगी। द्रव्य की जब हम बात करेंगे तब अन्य द्रव्य से वो द्रव्य तो भिन्न हो गए। क्या होता है कि जो क्षेत्र काल और भाव होता है वो द्रव्य के आश्रित होता है, तो वो क्षेत्र काल भाव जो द्रव्य के आश्रित होता है, तो उस द्रव्य के अंदर ही क्षेत्र की क्या व्यवस्था है, काल की क्या व्यवस्था है, और भाव की व्यवस्था क्या है, उस प्रकार से देखना है। क्योंकि सारे के सारी जो शक्तियां है उसका तो एक ही द्रव्य है, बराबर है, और सारी की सारी शक्तियां है वो एक एक प्रदेश में अनंत अनंत रहती है, ऐसा क्षेत्र से समझे। और जितनी भी सारी जो शक्तियां होती है वो यहाँ पर उसका जो परिणमन होता है वो भी एक साथ होता है, बराबर है, वो बात पुण्य की, तो वो सब एक साथ एक